If the nth term of a geometric progression means gp is given by 5 into 2 to the power n, then the common ratio is, कॉमन रेशियो की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। तो हमारा nth टर्म गिवन है, ए एन की वैल्यू गिवन है 5 इंटू टू टू दावर एन, राइट। सो यहाँ पर देखो, अगर मैं फॉर्मूला लिखूं जीपी में nth टर्म ऑफ जीपी क्या होता है, ए आर टू द पावर एन माइनस वन, ये हमारा फॉर्मूला होता है, करेक्ट। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, सो कॉमन रेशियो हमारा क्या होता है, आर होता है। तो ए की वैल्यू 5 हो जाएगी, आर की वैल्यू क्या हो जाएगा, 2। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 इज द करेक्ट आंसर। आप ऐसे भी डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हो। एक मेथड और है, आप इसको एक और तरह से फाइंड आउट कर सकते हो। सो एक बार ध्यान से देखना, डायरेक्टली आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हो बाय कंपेयरिंग द nth टर्म ऑफ जीपी। और ये हमारा nth टर्म है, ये हमारा सेकेंड मेथड, राइट। ऐसे भी आप मतलब फाइंड आउट कर सकते हो। मैं इसलिए बता रहा हूँ, अगर आप कभी कंफ्यूज हो तो आप ये वाला मेथड भी यूज कर सकते हो। nth टर्म हमारा गिवन है 5 इंटू टू टू दावर एन। क्या मैं फर्स्ट टर्म फाइंड आउट कर सकता हूँ, a1, एन के प्लेस पर मैंने क्या रखा, 1 रखा। तो 5 इंटू टू टू दावर वन, 5 इंटू टू विल गिव यू 10, करेक्ट। a2 फाइंड आउट कर सकता हूँ क्या, पुट n इज इक्वल टू 2, 5 इंटू टू स्क्वायर, so 5 into 2 square will give you 4, 5 4 जा 20, करेक्ट। और जो हमारा कॉमन रेशियो होता है वो क्या होता है, सेकेंड वाले को पहले वाले से, किसी भी टर्म को उसके पहले वाले से डिवाइड करेंगे तो हमें कॉमन रेशियो मिल जाएगा। a2 हमारा क्या है, 20 है, a1 क्या है, 10 है, दोनों को डिवाइड करो, 10 1 जा 10 2 जा, सो यहाँ से भी हमारा कॉमन रेशियो 2 आ गया। सो आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज करके फाइंड आउट कर सकते हो। बेटर ये होगा, क्योंकि एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है, तो आप यहाँ से डायरेक्टली कंपेयर करके आंसर फाइंड आउट करो और मूव करो, आपका टाइम भी सेव होगा इससे।